हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखे थे प्लस आई इफेक्ट के बारे में और माइनस आई इफेक्ट के बारे में, जिसमें हम स्टडी किए थे माइनस आई इफेक्ट के बारे में। माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखे थे, उसके बाद फिर एप्लीकेशन देखे थे। एप्लीकेशन में देखते थे कार्बन आयन की, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम एसिडिटी का ऑर्डर आसानी से बता सकते हैं। उसके बाद हम ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी देखे थे। तो आज स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ साइड चेन कि साइड चेन के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ साइड चेन कि साइड चेन से क्या इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट कोई ग्रुप है, CH3OH है और CH3CH2 और OH है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है कि हम अगर पूछें कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि एल्काइल ग्रुप क्या करता है। एल्काइल ग्रुप का काम है, वो एल्काइल ग्रुप जो होता है पॉजिटिव को खींचता है। इधर क्या इंक्रीज कराता है, अपने तरफ पॉजिटिव खींचता है, इधर नेगेटिव 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 बढ़ाता है। यहाँ भी देख रहे हैं दो, ये कुछ खींचेगा कुछ ये खींचेगा, थोड़ा कम खींचेगा इससे, लेकिन ये भी तो खींचेगा। तो ये दोनों दो, ये भी खींच रहा है ये भी खींच रहा है, थोड़ा कम खींचेगा। यहाँ पर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा कम होता जाता है इफेक्ट, लेकिन कुछ तो खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट, पॉजिटिव को अपने तरफ खींचते हैं तो क्या इधर क्रिएट करेंगे। अगर इसका हम एनायन बनाएं तो कुछ एनायन ऐसे, अगर एसिडिटी ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले पहले हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ ऐसा बन रहा है, CH3CH2O-। देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव ले रहा है, इधर नेगेटिव बढ़ा रहा है, नेगेटिव बढ़ा रहा है। मान लीजिए ये दो बढ़ा रहा है, इसकी वजह से भी दो नेगेटिव बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, ये दो नहीं तो एक तो देगा, एक नेगेटिव तो देगा, तो यहाँ तीन नेगेटिव बढ़ रहा है। तो ऑलरेडी इसके पास नेगेटिव है, ऑलरेडी कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल हुआ H+ को देकर अपना। और उसके बाद एक तो उसके पास खुद को खाने को नहीं है, और उसके बाद उसके घर दो तीन मेहमान आ गए, तो और बेइज्जती की बात है ना। और कुछ नहीं खा, एक तो खुद खाने का नहीं था, अपने तो किसी तरह भी सो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसी में मेहमान आ गए तो उसको कहाँ से खिलाएंगे, तो और अपना इंसल्ट फील होगा उसको। तो ये देख रहा है कि यहाँ पे ये देना ही नहीं चाहेगा, क्या करेगा, इसके पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वो किसी को देना नहीं चाहेगा। सपोज दैट इसके पास H+ क्या है, पैसा है, कुछ पैसा है, इसके पास 10 रुपए, इसके पास 20 रुपए है। तो ये क्या करेगा, सोचेगा अगर 10 रुपए रहते तो कुछ तो खिला देते, कम से कम दाल चावल तो खिला देते। अगर कुछ अच्छा नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम दाल चावल तो खिला देते। और इसके पास क्या है, 20 रुपए है, ये कुछ खिला सकता था लेकिन ये भी दे दिया है। ये भी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो अगर एसिडिटी ऑर्डर पूछे, एसिडिटी ऑर्डर की बात करें तो कौन सा होगा, ए एंड बी में, ए एंड बी में ए ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी पे देख रहे हैं कि ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। ओके, तो साइड चेन के इंक्रीज होने पे हम देख रहे हैं कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो रहा है। अगर CH3 जो होता है वो, तो हम देख रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, जब CH3 जो है वो क्या देता है, प्लस आई इफेक्ट देता है। तो एक चीज माइंड में रख लें कि जब भी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होता है, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी कम हो जाता है उस कंपाउंड का। ओके, क्योंकि क्या होता है, ये पॉजिटिव खींचता है, नेगेटिव क्रिएट करता है। ऑलरेडी H+ निकलने के बाद कंपाउंड पे नेगेटिव होता है ये, और क्या करता है, नेगेटिव को इंक्रीज करता है। नेगेटिव जब ऑलरेडी है और ज्यादा उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो एसिडिटी उसका डिक्रीज हो जाएगा। यहीं पे अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो जितना जितना माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिडिटी की ऑर्डर क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये अपने तरफ नेगेटिव को खींचता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो क्या करेंगे, अपने तरफ नेगेटिव चार्ज खींचते हैं। नेगेटिव चार्ज खींचेंगे तो क्या देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो उसके पास नेगेटिव चार्ज था और उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, स्टेबिलिटी गेन कराएंगे। ओके, उसी तरह अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें, अगर पूछे इसमें एसिडिटी ऑर्डर OH, CH2, CH2, CH3,
और बी देख रहे हैं, ए है ये। बी देखते हैं कि कुछ ऐसा दिया है, CH3 C CH3 H। एक सेकेंड, इरेज करते हैं। दो हम्म CH3 CH2, कार्बन की संख्या सेम करके देखते हैं। CH3, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। C कंपाउंड कुछ देखते हैं, कुछ ऐसा है, CH3 कार्बन, CH3 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 फिर कार्बन है। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखना है कि सारे में कार्बन का संख्या कितना है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। यहाँ भी 4 कर देते हैं, CH2 CH3 लगा देते हैं। ओके, तो सारे में क्या है, कार्बन का संख्या सेम है। यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है। यहाँ भी OH अटैच है, यहाँ भी OH अटैच है, यहाँ भी OH अटैच है। अब देखते हैं इसका कार्बन आयन बना के। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं। अगर कार्बन आयन नहीं देखना है, डायरेक्टली देखना है तो भी हो जाएगा। एक बार देखते हैं बिना कार्बन आयन के। अगर कार्बन आयन को नहीं देखना है तो मुझे पता है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। अगर ये पॉजिटिव खींच रहा है, पॉजिटिव खींच रहा है तो निगेटिव देगा इधर। अगर ये पॉजिटिव, ये 4 पॉजिटिव खींच रहा है, अगर ये 4 खींच रहा है तो ये क्या करेगा, 3 खींचेगा, ये 2 खींचेगा, ये 1 खींचेगा। मतलब कम होता गया। 4 3 7 7 8 9 1 10। 10 अगर पॉजिटिव खींच रहा है तो 10 निगेटिव यहाँ पे आएगा। सपोज 10 निगेटिव आएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 खींच रहा है, इसे एडजेसेंट कार्बन है तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, 4 खींचेगा, 1 2 3 4। ये भी क्या करेगा, 4 खींचेगा, क्योंकि ये भी तो इसके जैसे ये अटैच है वैसे ये अटैच है। सॉरी, ये 3 अटैच, एक सेकेंड, ये 3 अगर, एक सेकेंड, यहाँ अगर ये 4 करेगा, ये वाला कार्बन है, एक सेकेंड, ये वाला कार्बन जो है, इस कार्बन को ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पे अगर 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, तो यहाँ 3 होगा, यहाँ यहाँ भी तो 3 होगा, क्योंकि इसके जैसे यहाँ पे CH3 एक ब्रांच पे पहले नंबर पे लगा है, उसी तरह ये भी पहले नंबर पे है। यहाँ पे 2 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे टोटल कितने नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं इस वाले यहाँ पे, तो टोटल पॉजिटिव पॉजिटिव खींच रहे हैं तो नेगेटिव कितना हो रहा है, 4 3 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 निगेटिव हो रहा है, 12 निगेटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अगर 4 होगा, इस वाले पे 1 2 3 4 होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 ये भी खींचेगा, यहाँ पे 3 ये भी खींचेगा। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है कम होता जा रहा है। लेकिन ये देख रहे हैं इसका डिस्टेंस, यहाँ पे अगर 4 खींच रहा है तो इसका डिस्टेंस जहाँ जितने डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे ये भी कार्बन है। पहले नंबर पे ये भी है, पहले नंबर पे हो तो उतना ही खींचेगा, 3 ये भी खींचेगा, 3 ये भी खींचेगा। ये और बढ़ता गया तो 2 खींच रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले पे 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके एडजेसेंट में ये भी है, उसके एडजेसेंट में ये भी है, उसके एडजेसेंट में ये भी है। इस कार्बन के एडजेसेंट तीनों हैं, तो 3 ये 3 ये तो 3 ये भी, तो कितना हुआ, 4 3 7 7 3 10 10 3 13 निगेटिव यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 10, यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, ये H प्लस प्रोटॉन चला जाएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा। ये 10 निगेटिव और दे रहा है, यहाँ पे निगेटिव है, ये 12 निगेटिव दे रहा है, यहाँ पे निगेटिव है, 13 निगेटिव दे रहा है। तो बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज क्रिएट करने का, जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा तो इतना, इससे हमको ये पता चला कि ब्रांचिंग जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, एसिडिटी ऑर्डर कम हो रहा है। जितना ज्यादा ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का ब्रांचिंग जितना बढ़ रहा है, जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है एक ही पोजीशन पे, मतलब ब्रांचिंग बढ़ रही है जितना, तो उतना क्या हो रहा है, हमारा एसिडिटी ऑर्डर कम होता जा रहा है। तो मुझे अगर एसिडिटी ऑर्डर कोई पूछे, एसिडिटी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, अगर कोई एसिडिटी ऑर्डर के बारे में पूछे, एसिडिटी ऑर्डर के बारे में पूछे तो क्या होगा, मुझे इतना पता चला कि ए ज्यादा स्टेबल होगा, ए ज्यादा एसिडिक होगा, देन बी, देन सी। क्योंकि सी क्या हो रहा है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है तो वो अपना H प्लस को देना ही नहीं चाहेगा।
क्यों नहीं देना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तेरा नेगेटिव चार्ज है और ये और नेगेटिव कर दे, मतलब पहले ही उसके पास कुछ नहीं है और उसके पास से और सोचो निकालने के लिए कि उसके पास 1-2 रुपए जो है वो भी निकाल दे, तो ऐसा उस ऐसे में वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, तो वो नहीं देना चाहता है, सोचता है कम से कम थोड़ा बहुत जो है, तो इसका एसिडिटी सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। देन ये ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ रहा है उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्या होगा, ब्रांचिंग बढ़ेगा एल्काइल ग्रुप का, उतना ज़्यादा एसिडिटी ऑर्डर कम होगा। ब्रांचिंग किसका बढ़ेगा, एल्काइल ग्रुप का ब्रांचिंग जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके एसिडिटी ऑर्डर उतना कम होता जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। तो मुझे पता था कि क्या बताए थे इसमें, उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कार्बन से। तो एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है ये क्या, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट अगर इसमें चैन इंक्रीज होता है, चैन इंक्रीज होता है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। प्लस आई इफेक्ट को हम पहले ही बता चुके हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ओके, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है। सपोज दैट अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, अगर हम इसमें पूछें एसिडिटी ऑर्डर, कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, इसमें अगर हम पूछें कि एसिडिटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव निकलेगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो ये CH3 ग्रुप है जो क्या करता है, पॉजिटिव को अपने तरफ लेता है, पॉजिटिव लेता है अपने तरफ, निगेटिव देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को देता है। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या करेगा, उसका उसको और ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा। CH3 ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, अरे पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा अपने तरफ, H उसके कंपेयर में कम खींचता है। तो हमको इतना पता चला कि बी ज़्यादा, अरे सॉरी, ए की एसिडिटी ज़्यादा होगा देन बी। ओके, इस तरह एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अगर जीओसी जिसका अच्छे से होता है, अच्छे से आता है जिसको जीओसी, तो वो कंपेयर कर लेता है एसिडिटी ऑर्डर कहाँ अटैक करेगा कहाँ नहीं अटैक करेगा कंपाउंड। अगर इसमें दिक्कत होता है तो फिर अटैक करवाने में दिक्कत आती है, फिर समझ नहीं आता है। तो इससे पहले, सबसे पहले अगर किसी को ऑर्गेनिक अच्छा करना है तो उसको जीओसी अच्छा होना चाहिए। जीओसी जिसका क्लियर होता है तो उसको फिर दिक्कत नहीं होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 1 5 इसमें हो जा रहा है ना कार्बन, फिर भी देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है कि उसी के बेसिस पे हमको करना है। ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ओके, तो मुझे पता है कि नेगेटिव चार्ज निकलेगा, अरे पॉजिटिव चार्ज, अगर हम एसिडिटी ऑर्डर पूछें, एसिडिटी ऑर्डर पूछें तो एसिडिटी ऑर्डर मतलब एसिड को निकाल के देखना है। H प्लस निकल जाएगा तीनों जगह, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ देख रहे हैं ब्रांच बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उतना कम इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा अपने तरफ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 ग्रुप लगा हुआ है तो दोनों खींचेगा। यहाँ पे 3 ब्रांचिंग ग्रुप तीन ब्रांच लग गया है, 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीनों एल्काइल ग्रुप अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को खींचेंगे, पॉजिटिव चार्ज खींचेंगे तो निगेटिव इंक्रीज करेगा, यहाँ पे निगेटिव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये अपना H प्लस आसानी से नहीं देगा। तो इसमें उसी तरह हो जाएगा, ए का ज़्यादा होगा फिर देन बी देन सी, जैसे आगे वाला हम बताए हैं। ओके, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
अगर हम एक ये पूछ दें, रॉय राइट द ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, अगर हम पूछें इसमें, किसमें, अगर हम पूछें ए दिया है CH3 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव और CT3 पॉजिटिव, तो किसका ज़्यादा होगा ए बी और सी में, प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा। तो मुझे इतना पता है, इसमें आसानी से कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि तीनों क्या हैं, बस तीनों के प्रोटॉन नंबर में डिफरेंस है, बाकी सारे सेम है। ये 1H1 होता है, ये 1H2 होता है, डी ये 1H3 होता है, बस प्रोटॉन नंबर में डिफरेंस होता है। तो मुझे इतना पता है कि H और D और T है, ये तीनों में क्या है, बस प्रोटॉन का डिफरेंस है। तो प्रोटॉन नंबर जितना इंक्रीज होता जाता है, प्रोटॉन नंबर प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, तो साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। साइज क्यों डिक्रीज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में, क्योंकि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होगा, प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो उसका साइज क्या कर देगा, छोटा कर देगा। सपोज दैट अगर कार्बन है, ये हाइड्रोजन से लगा हुआ है, तो कुछ ऐसा होगा, इसका साइज कुछ इतना बड़ा होगा। अगर यही कार्बन जो है, अगर ड्यूटेरियम से लगा हुआ है, तो उसका साइज कुछ इतना होगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर कार्बन जो है ड्यूटेरियम से लगा हुआ है, तो उसका साइज कुछ ऐसा हो जाएगा, तो साइज छोटा होता गया, क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से खींचेगा, तो तेजी से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो उसका साइज क्या कर देगा, साइज छोटा कर देगा। तो मुझे इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे देखना ऐसा कुछ लग रहा है। तो ड्यूटेरियम और ड्यूटेरियम के केस में क्या हो रहा है कि प्लस आई इफेक्ट का केस पूछें क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कि टी बहुत करीब है, टी बहुत करीब है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, टी बहुत करीब है तो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचेगा। ये उतना तेजी से, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता गया तो उतना तेजी से नहीं खींच पाएगा। तो हमको अगर प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछा जाए इन तीनों में, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर पूछा जाए, तो सी का सबसे ज्यादा होगा, देन बी, देन ए। ओके, मतलब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हुआ, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या हुआ कि ड्यूटेरियम का सबसे ज्यादा होता है, फिर ड्यूटेरियम का, देन हाइड्रोजन का। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, कि ये ध्यान देना है कि अगर ऐसा लगा के दे दिया, अगर ऐसा लगा के दे दिया CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CD3, यहाँ CH2 है, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव प्लस CT3, अगर ऐसा केस पूछ दिया तो यहाँ पे हमको हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाना है। अगर इसमें पूछ दिया है कि किसका ज़्यादा, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अगर स्टेबिलिटी इसमें पूछ दिया सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से हाइपर कंजुगेशन, इसका ऑर्डर ये होगा कि ये ज़्यादा, एक सेकेंड, ये क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन यहाँ ज़्यादा अच्छे से होता है, क्योंकि ये सी और टी का डिस्टेंस कम होता है, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना इजीली नहीं होता है, इसका बॉन्ड आसानी से, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हुआ तो लेंथ बड़ा होगा, लेंथ, कार्बन और हाइड्रोजन में देखें कि इतना डिस्टेंस था, कार्बन और ड्यूटेरियम में इतना था, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है। तो इसके केस में हम इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखते हैं, यहाँ के केस में हम क्या देखते हैं, हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि उसी के बेसिस पे इसको लगा के आते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है। तो इसको ध्यान में दे रखना है कि ये हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट में देखा जाए तो हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कराता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसका एक ऑर्डर मैं बताऊंगी, एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो मेरा कंप्लीट हुआ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम बात करते हैं बेंजीन रिंग के बारे में, बेंजीन रिंग के बारे में, बेंजीन रिंग ग्रुप एक्टिविटी के बारे में, कि कब ग्रुप को एक्टिवेट कर देता है। एक सेकेंड, ग्रुप एक्टिविटी एक्टिविटी के बारे में कि क्या उसका एक्टिविटी होता है, क्या ग्रुप एक्टिविटी के बारे में। ओके, अगर सपोज दैट नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो हमको इतना पता है कि नाइट्रोजन जहाँ भी रहता है
क्या करता है, प्लस एम इफेक्ट देता है। प्लस एम इफेक्ट इसका जो होता है अच्छा होता है, गुड होता है, अच्छा होता है। इसका प्लस एम इफेक्ट, ये भी प्लस एम इफेक्ट देता है, लेकिन इसका क्या होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, दे देता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं देता है, मॉडरेट होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, यहाँ पे 3 लोन पेयर होता है, बट इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा क्यों होता है कि कम होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बहुत कम होता है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कंपेयर में कम होता है, तो ये अपना आसानी से लोन पेयर दे देता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट ये लेकिन क्या होता है इसके केस में, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन भी क्या है, फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम होता है, तो ये भी बहुत अच्छे से तो नहीं देता है, लेकिन ये भी क्या करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देता है तो इसके ऊपर क्या रहता है, सपोज दैट कुछ ऐसा ही होता है ना। प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट के बारे में हम बताए थे, NH2 जैसे हो गया, तो यहाँ लोन पेयर है, इसको ऐसे बना लेते हैं, एक सेकेंड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे, नेगेटिविटी, ओफो, पूरा इरेज हो गया। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ओके, अगर सपोज दैट ऐसा ही कुछ बताए थे ना कि ऐसा कुछ, फिर वही बना दिए, एक सेकेंड। कुछ ऐसा ही बताए थे ना कि ऐसा कुछ होता है, प्लस एम इफेक्ट में यही होता है, सपोज दैट यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन देता है, इधर आता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो कुछ ऐसा ही केस बनता है, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही कुछ होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर थोड़ा देर रख भी सकता है, उसके कंपेयर में ऑक्सीजन बहुत, ऑक्सीजन ठीक है, अगर ये 50% रख रहा है अपने ऊपर ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, 35% रखेगा, ये बिल्कुल नहीं रखना चाहेगा अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहेगा क्यों मैं रखूँ अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बिल्कुल नहीं रखना चाहता है। तो यही केस है, इसी वजह से इसका प्लस एम इफेक्ट गुड होता है, इसका मॉडरेट होता है, ये क्या होता है, पुअर होता है, प्लस एम इफेक्ट देना ही नहीं चाहता है, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा क्यों इसमें प्लस एम इफेक्ट गुड हो रहा है, अच्छा हो रहा है, इसका प्लस एम इफेक्ट मॉडरेट है, इसका प्लस एम इफेक्ट पुअर है। अब हम बात करते हैं इसके बेसिस पे माइनस आई इफेक्ट के बारे में, कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो होता है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो पुअर होता है, क्योंकि ये क्यों नेगेटिव को अपने, ये जब रेजोनेंस में, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज़्यादा गेन कर रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट क्यों उतना, माइनस आई इफेक्ट ही ज़्यादा नहीं देता है, अपने तरफ नेगेटिव खींच के पॉजिटिव उस पर नहीं रखना चाहता है, कहता है ठीक है मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट पुअर होता है, यहाँ पे होता है माइनस आई, सॉरी माइनस आई इफेक्ट है ये, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी क्या होता है, मॉडरेट होता है, कहता है ठीक है हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, गुड होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, गुड होता है। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर सपोज एक क्वेश्चन देख के हम बात करते हैं, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, कंपाउंड को क्या, रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको क्वेश्चन में करना है, देखना है। फ्लोरीन है, अब सारा रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, सारे को हम क्या करेंगे, कंबाइन करके क्वेश्चन को देखेंगे, ताकि मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ओके, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक और कंपाउंड लिख लेते हैं जिसमें कोई रिएक्शन ही ना हो। ओके, तो अब यहाँ देख रहे हैं कि हम बताए हैं कि फ्लोरीन जो होता है, आपको लगेगा कि इसके पास भी लोन पेयर है, ये क्या करेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट देता है ये। यहाँ पे क्या होता है कि ये हम बताएं क्या देगा, प्लस एम इफेक्ट देगा, यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट देगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा, पता था कि CH3 ग्रुप लगता है जब बेंजीन में, हम बताए थे इसका, ये प्रीवियस लेक्चर में, मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर में ही हम बताए हैं
ये क्या होता है, ये हाइपर कंजुगेशन देता है, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे कोई रिंग नहीं लगाया तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाएं इन 6 में, 1 2 3 4 5, ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी डी और ई। इनमें अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाएं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करवाएं तो किस में फास्ट होगा। तो मुझे पता है कि ये प्लस में इफेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ये भी करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। मुझे पता है कि इसका प्लस में इफेक्ट क्या होता है, गुड होता है, इसका मॉडरेट होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। अब ये दोनों में तो मुझे पता चल गया है पर हाइपर कंजुगेशन, तो जब भी मेजोमेरिक इफेक्ट आएगा, हाइपर कंजुगेशन आएगा, और ये क्या आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं उसको, मेजोमेरिक इफेक्ट को, देन रेजोनेंस को, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, उसके बाद अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसमें। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो आसानी से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो मुझे इतना पता चला कि बी में सबसे फास्ट होगा, देन सी में होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ ये क्या करता है, नेगेटिव खींचता है अपने तरफ, पॉजिटिव देता है, तो पॉजिटिव देगा और इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन यहाँ पे तो एकदम नहीं होगा, तो ए तो सबसे लास्ट में चला गया। इतना पता चला कि ए तो सबसे कम होगा ए का। अब हम देख रहे हैं डी और ई में, डी क्या, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है ना, CH2 हाइड्रोजन, H प्लस निकलता है, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, फिर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ऐसा हाइपर कंजुगेशन हम बताए थे ना, तो इसके बेसिस पे हम देख रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे, कि इसमें भी क्या आ रहा है, रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो रिएक्शन फास्ट होगा एज कम्पेयर टू इस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो फिर डी का होगा, देन ई का होगा, देन ए का होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन पूछ सकता है, कोई इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, उसके बाद RMGX दे दिया, या फिर कोई भी रिएक्शन दे दिया, एक ऐसे बताएं, RMGX रिएक्शन ऐसे होता नहीं है, बट हम एक इलेक्ट्रोफाइल की बात किए हैं कि कैसे वहाँ पे रिएक्शन होता है। RMGX में भी R माइनस आता है, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगा वो। तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी आ जाए तो उसके बेसिस पे कैसे करते हैं रिएक्शन। तो दूसरा देखते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं, तो अगर ये क्लियर हो जाएगा तो फिर रिएक्शन करवाने में बहुत आसानी होगी। सपोज दैट उसी तरह अगर कोई ग्रुप ऐसा लग जाए, Cl है, OCH3 है, NO2 है, यहाँ पे है CH3 है। तो अब आपको करने में आसानी होगा क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमको पता है क्या दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे क्या करेगा, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, मतलब प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट करता है, ऑर्थो और पैरा भी पॉजिटिव क्रिएट करता है, तो मतलब माइनस एम इफेक्ट दे रहा है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन दे रहा है, हाइपर कंजुगेशन। इसको डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं अभी क्योंकि हम ये इसको स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दिए हैं, तो अगर हम इसको डिटेल में बताने चलेंगे तो फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो अगर जिसको समझ ना आए तो वो स्टार्टिंग का लेक्चर देख सकता है, 3 4 5 पीछे लेक्चर पीछे देखेगा तो आपको मिल जाएगा, इसका सारा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस एम इफेक्ट कब आएगा, माइनस एम इफेक्ट कब आएगा, हाइपर कंजुगेशन क्यों बोल रहे हैं, तो ये सारा कुछ हम बताए हुए हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा, आप लोग एक बार देख सकते हैं जिसको दिक्कत आएगा। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के बारे में पूछेंगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल कोई डालें तो रिएक्शन किस में फास्ट होगा, किस में वो होगा। तो हमको इतना पता रहा है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव क्रिएट करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेजोमेरिक को पहले प्रेफरेंस देते हैं, देन हाइपर कंजुगेशन को दे रहे हैं, तो ये मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ लग रहा है, यहाँ पर मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, बी के केस में यहाँ नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, बट इसके केस में क्या होता है कि नेगेटिव खुद लेता है, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, खुद नेगेटिव लेता है और यहाँ पॉजिटिव क्रिएट करता है, तो पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है मतलब
एक तो खुद इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, और ज़्यादा पॉजिटिव, वो खुद और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये मेजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू कर रहा है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट को पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो बी का सबसे ज़्यादा होगा और सी का सबसे लास्ट में होगा, इतना तो पता चल गया मुझे। अब ए और डी में देख रहे हैं कि CH3 क्या करता है, हाइपर कंजुगेशन से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसा बनता है, CH2 H होता है, तो ये H निकलता है, यहाँ पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आता है, देन ऐसे रिंग में, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आर्थो और पैरा पे लाता है, यहाँ पे लाता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, देन ए का कम होगा, और उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, डी का ज़्यादा होगा। आई थिंक ये ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। तो कल हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।